देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन वृंदावन। कान्हा की नगरी में गहराती यातायात समस्या और आए दिन लगने वाले भीषण जाम से निपटने के लिए अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गुरुवार को वृंदावन कोतवाली में एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार और सीओ ट्रैफिक आशीष कुमार ने स्थानीय गणमान्य नागरिकों के साथ एक बैठक की। वहीं एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार ने कहा कि वृंदावन की संकरी गलियों में ऑटो और ई रिक्शा के अनियंत्रित प्रवेश के कारण पैदल श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का मुख्य फोकस इन गलियों को ई रिक्शा मुक्त बनाना है। इसके लिए रूट व्यवस्था को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा। सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के दृष्टिगत अब ई रिक्शा चालकों के सत्यापन कार्य में तेजी लाई जाएगी। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि प्रत्येक ई रिक्शा पर चालक की फोटो लगाना अनिवार्य होगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाहन अधिकृत व्यक्ति ही चला रहा है। साथ ही नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा चलाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डीजीपी के निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शहर में पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सड़कों पर अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें पार्किंग जोन में शिफ्ट कराया जाएगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी सुझाव मांगे हैं ताकि जन भागीदारी से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। रिपोर्ट रघुवीर बघेल। ये किस तरीके का ट्रैफिक को लेके एक छोटी सी मीटिंग हम लोगों के द्वारा की गई है और इसमें खास तौर से सम्मानित लोग और पुलिस के कुछ लोग थे, तो इसमें वार्ता की गई है। कुछ ऐसी भी गलियां हैं जिसमें ऑटो रिक्शा ई रिक्शा का प्रवेश हो जाता है और जो यहाँ के श्रद्धालुगण हैं या जो लोकल है उनको चलने में असुविधा होती है। तो उन गलियों को किस तरह से हम लोग ऑटो रिक्शा से मुक्त करें, इस संबंध में वार्ता हुई है और हमको लगता है कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है और इसको मेरे द्वारा कंप्लायंस बहुत जल्दी ही कर लिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त अन्य सुझाव कोई लोकल की तरफ से या व्यापारी वर्ग की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमें प्राप्त होता है तो हम उस पर भी कार्य करेंगे। तो जिस तरीके से देखने को मिलता है भारी गाड़ियां शहर में अंदर प्रवेश कर जाती हैं, नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो जरूरतमंद होते हैं वो रिक्शे चलाएं, उसके अलावा विकलांग अन्य लोग भी वैसे विकलांग की जहाँ तक बात है तो खैर जो वो नाबालिग नहीं है और जो नाबालिग है उन पे हमारे तरफ से कार्रवाई हो रही है। कितने ऑटो रिक्शा सीज किए गए और कार्रवाई की गई, तो कहीं एक आध मिलते हैं तो अभी भी कार्रवाई चल रही है उस पर। और ई रिक्शा को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको व्यवस्थित करें। रूट व्यवस्था अभी हमारी संचालित हो रही है, उसमें थोड़ा सा और सख्ती करने की जरूरत है। चालकों का सत्यापन जो मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है, इसके अतिरिक्त जो ई रिक्शा चालक हैं उनका सत्यापन कराने का कार्य हम लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसको और सुचारू रूप से और तेजी से इसको कार्य करा के और ये भी हमें चेक करना है कि उनका एक फोटो भी हो तो पता चले कि जो रिक्शा चालक चला रहा है वही है दूसरा। सर, नगर निगम द्वारा पार्किंग आदि की व्यवस्था के लिए सहयोग की बात होगी, नगर निगम कितना सहयोग कर रहा है? अभी बड़े पैमाने पे मीटिंग की हुई है प्रशासन की भी और माननीय डीजीपी सर के द्वारा भी एक निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक हम लोग पार्किंग बनाएं और उसमें गाड़ियों को खड़ा कराएं, रोड पे न खड़ा हो। इसके अतिरिक्त एक और अभियान हमारा चल रहा है कि जो रोड पे व्हाइट पट्टी है उस पट्टी से बाहर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा या कोई भी गाड़ी उस बाहर खड़ा हो। इसके लिए अपने फोर्स को मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है, एक मीटिंग भी की गई है और आप देखे होंगे 2-4 दिन से इधर थोड़ा सा रूट पे गाड़ियाँ उस तरह से नहीं दिख रही हैं कि कोई कहीं खड़ा कर दे। और मैक्सिमम गाड़ियाँ व्हाइट पट्टी को छोड़ के यहाँ पे पार्किंग में दिखाई दे रही हैं और जो कुछ और कमियाँ हैं उसको भी हम बहुत जल्दी उसका समाधान कर लेंगे। मेरे द्वारा मीटिंग ली जाएगी और अपने स्टाफ को बताया जाएगा।